गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 15 लाइट स्टार्ट करा रखा है, जिसमें मैंने आपको लाइट के बारे में पढ़ाया था कि लाइट से ही हम सारी चीज़ें हमें विजिबल हो पाती है। बिना लाइट के हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे इस वर्ल्ड में। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बिल्कुल भी मुड़ के नहीं ट्रेवल करती है, बेंड नहीं होती है लाइट कभी भी। ठीक है। और अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि लाइट किसी भी शाइनिंग सरफेस पे से स्ट्राइक होके टकरा के वापस बाउंस बैक हो जाना, लौट जाना। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर बीइंग इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर। जैसे प्लेन मिरर पे लाइट आई और वापस उससे स्ट्राइक होके टकरा के बाउंस हो जाना। ए प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर इज ए शीट ऑफ ग्लास विथ सिल्वर कोटिंग ऑन वन ऑफ इट्स सरफेस। सिल्वर ग्लास क्या होता है? ग्लास की शीट होती है मिरर, जिसपे एक तरफ सिल्वर कोटिंग होती है, जिसके कारण ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल हो पाता है। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ओबे टू लॉ को ओबे करता है। ये जो फर्स्ट प्रपोज किसने करा था? इक्यूल्ड ने करा था। अब क्या होता है इसमें? टू रेज होती है, एक इंसिडेंट रे होती है और एक रिफ्लेक्ट रे होती है और एक नॉर्मल रे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इंसिडेंट रे इज द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस। जो सरफेस पे लाइट गिर रही है किसी भी सरफेस पे, उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। एंड रिफ्लेक्ट रे इज द रे ऑफ लाइट डेट बाउंस बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के बाद में जो रे वापस बाउंस बैक होती है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और एक नेक्स्ट टर्म है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं इंसिडेंस पे। ठीक है, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल होता है उसे इंसिडेंट एंगल, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्ट के बीच में एंगल होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करा है। जैसे ये कोई इंसिडेंट रे इस पे मिरर पे आ रही है, ठीक है, ये मिरर है, इंसिडेंट रे आ रही है, फिर बाउंस बैक हो गई है, तो इसे इंसिडेंट रे बोलेंगे, इसे रिफ्लेक्ट रे बोलेंगे, और बीच में एक परपेंडिकुलर पॉइंट अपने ड्रॉ कर दिया है, इसे नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसे इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्ट रे के बीच में एंगल होगा उसे हम रिफ्लेक्ट एंगल बोलेंगे। ठीक है, आ गई आपको ये टर्म समझ में? ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या लॉ है इसके? टू लॉ है रिफ्लेक्शन के। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल है ये जितने का है उतना ही रिफ्लेक्शन का एंगल होगा। जैसे ये 45 है तो ये भी 45 होगा। नेक्स्ट है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्ट रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे और नॉर्मल ये सभी एक ही लाइन पे है। ये सेकंड लॉ है। तो ये रिफ्लेक्शन के टू लॉज हैं जिन्हें तुम्हें लर्न करना है, और ये वाला डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी भी कर रखी है। देखो एक्टिविटी क्या है यहाँ पे, कि कैसे लाइट बाउंस बैक होती है, कैसे रिफ्लेक्शन को समझा रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन ने एक वाइट शीट ऑफ पेपर ड्राइंग बोर्ड पे ली है। ठीक है, फिक्स ए शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ ए फाइन स्लिट एंड द लोअर सेंटर, प्लेस ए स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर। यहाँ पे फिर एक कार्डबोर्ड पे हमने एक शीट चिपका दी है, फिर उस पर एक प्लेन मिरर रख दिया है इस पर, और यहाँ पे हमने लगा दिया है, और यहाँ से हम लाइट इस पे मिरर पे डालेंगे। ठीक है, और इसको रूम को एकदम डार्क कर देंगे अपन। तो तुम क्या देखते हो यहाँ पे, कि यहाँ पे जो रेज बनानी है अपन को खुद को, इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्ट रे होगी, एक नॉर्मल होगा, तो और उन एंगल को अपन मेजर करेंगे तो वो कैसे आएंगे? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। कहने का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये कर सकते हो तुम। अब रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है? एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल होती है। सिनेमा हॉल वी सी द इमेज ऑफ एक्टर एक्ट्रेस की इमेज देखते हो स्क्रीन पे। द इमेज, तो वह इमेज जो हमें स्क्रीन पे ऑब्टेंड हो जाती है उन्हें रियल इमेज बोलते हैं। ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रियल इमेज में क्या होती है? जब लाइट आती है, ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, तो वो एक पॉइंट पे मिलती है, एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, एक पॉइंट पे मिलती है रिफ्लेक्शन के बाद में। तो ए रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन बिकॉज लाइट रे एक्चुअली मीट ऑन द स्क्रीन। तो रियल इमेज हमें स्क्रीन पे क्यों ऑब्टेंड होती है? क्योंकि इसमें जो लाइट रेज होती है वो
एक जगह मीट होती है, मिलती है। वी विल सी रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज, और वह इमेज जो हमें स्क्रीन पे नहीं मिलती है उन्हें वर्चुअल इमेज कहते हैं। आवर इमेज इन ए प्लेन मिरर इन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज, जो हमारी इमेज है प्लेन मिरर में, हम जो शीशे में हमारी शक्ल देखते हैं वो कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज formed when light rays coming from an object appear to meet at a point after reflection from the mirror। तो इसमें भी जो रेज होती है ऑब्जेक्ट से आती है वो एक पॉइंट पे मीट होती है, बट द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट डू नॉट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। लेकिन ये मीट नहीं होती है, एक्चुअली में ये मीट नहीं होती है। ए वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन, तो वर्चुअल इमेज को हम कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, बिकॉज लाइट रेज एक्चुअली डू नॉट पास थ्रू इट, क्योंकि लाइट रेज इसमें से पास नहीं हो पाती। जैसे मिरर है, इनमें से हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते, पीछे अगर हमने स्क्रीन लगा रखी है तो उस पर हमारी इमेज नहीं आएगी क्योंकि इसमें से पास नहीं हो पाती है। वी विल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज बाई कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस। तो वर्चुअल इमेज हम कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा और कॉनकेव लेंस के द्वारा पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। वी विल सी वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, इसीलिए मिरर में हमें हमेशा हमारी इमेज सीधी दिखती है। तो ये रियल और वर्चुअल इमेज आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में, थैंक यू।